मानवा की शुरुआत में हमें एक डरावनी, अंधेरी, काली रात को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे रॉयल नाइट्स फॉर्मेशन में कहीं पर जा रहे थे। आगे हमें उसी रात में कड़कती बिजली के साथ उनके नाइट कमांडर को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी स्वॉर्ड किसी पर्सन के आर पार कर दी थी। आगे वो कहता है, ओए वैम्पायर, हमसे आधे साल तक छुपे रहने में क्या तुम्हें मजा आया? हरामी, तूने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जान से मार डाला और इतना काफी था हम जैसे होली नाइट को उकसाने के लिए। लेकिन अब तेरा खेल यहीं खत्म होता है, गॉड तुझ पे अब और दया नहीं करेंगे। तुम्हें ऑनर्ड महसूस होना चाहिए, अब तुम्हारी वजह से मुझे वैम्पायर स्लेयर मिल जाएगा। तुमने चर्च को धोखा दिया और होली नाइट पनिशमेंट से भाग गए। ये तुम्हारे सिंस हैं, तुम्हारे कर्मा। अरे रुको, क्या तुम्हें पता है, इतने टाइम तक हमने तुम्हें पकड़ा नहीं, इसका भी एक पर्पस है। उसी रीजन की वजह से मैंने परस्यूट स्क्वाड लेट ज्वाइन की और तुम्हें जो मर्जी वो करने दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे वैम्पायर हो जो बहुत टाइम बाद अपीयर हुए। हमें तुम्हें पकड़ने के लिए स्लो एक्ट करना पड़ा ताकि ज्यादा अटेंशन गेन हो सके। इसे सुन आगे से वही वैम्पायर अपने दांत भींचते हुए कहता है, मुझे ये पता था, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर बस स्ट्रांग लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे मैं कितना भी सोचूं, लेकिन सब कुछ स्ट्रांग लोगों की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है, और इसी वजह से मैं हमेशा भागता रहा। लेकिन तभी स्वॉर्ड चलती है और वैम्पायर के बीच में से ही दो टुकड़े हो जाते हैं। वो नाइट लीडर अपनी सोच में ही वहीं पर खड़ा था। वो बार बार लगातार अपनी हैवानियत से उस वैम्पायर पर अटैक करते जाता है, जिसकी वजह से खून के छींटे उठने लगते हैं। मरते हुए वो वैम्पायर अपने लास्ट वर्ड्स कहता है, अगर मेरे पास एक और चांस होता तो मैं और ज्यादा जी पाता। तभी वो बहुत ज्यादा खौफ और डरी हुई हालत में जागता है। वो अपनी ही केव में था। आगे वो खुद को शांत कर, खुद को चेक करते हुए मन में कहता है, ये सब क्या चल रहा है? अभी मेरे साथ क्या हुआ? मुझे तो दो टुकड़ों में फाड़ दिया था, लेकिन मैं फिर भी सही सलामत कैसे? मैं तो मर गया था। क्या वो कोई सपना था? नहीं, यकीनन से ये वही जगह है जहां पर मैं होली नाइट्स के मुझे चेस करने से पहले रहता था। ये बात आधे साल पहले की है। मुझे लगता है ये सब्जुगेशन स्क्वाड मेरा हंट शुरू करने के पहले का टाइम है। क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अगर ये मेरा दूसरा चांस है तो मैं पिछली गलतियां नहीं करूंगा। ये जगह एक रिमोट फॉरेस्ट है ब्रॉडविन विलेज के पास, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम ही लोग आते हैं। मैं यहाँ पर ह्यूमन की आंखों से छुपकर सर्वाइव करता रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक था। यही मैं हूँ, और मेरा नाम है यूजीन। मैं वैम्पायर होने के बाद भी ह्यूमन ब्लड नहीं पिया, और मैंने अपने वैम्पायर इंस्टिंक्ट बहुत पहले छोड़ दिए। और इसी सिंगल मिस्टेक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जल्द ही मर्सनरीज इस एरिया में आ गए, और बस 5 दिनों में होली नाइट्स ने पूरे विलेज में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। चाहे मैं कहीं पर भाग जाऊं, कहीं पर भी छुप जाऊं, इवेंचुअली वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। इसी डर की वजह से मैं बस बीस्ट का ब्लड पीकर ही पूरे 12 साल तक सर्वाइव कर पाया। लेकिन अब मैं पास्ट में वापस आ गया हूं, अभी सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है। मैं फिर से वही सेम मिस्टेक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर फिर से छुप भी गया तो भी आखिर में मारा ही जाऊंगा। इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मुझे बस स्ट्रांग बनना है, जिसकी वजह से अगर उन्होंने मुझे ढूंढ भी लिया तो भी मार ना पाए। आज से मैं वैम्पायर के रास्ते पर चलूंगा। आज से मैं अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दूंगा। एक वैम्पायर ब्लड को एब्जॉर्ब कर पावर लेता है। जितना ज्यादा ब्लड का ऑनर पावरफुल होगा, उतनी ही ज्यादा पावर मैं गेन कर पाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ये इस फॉरेस्ट का मास्टर है। तभी एक डरावना क्रिएचर अपना मुंह खोल के बाहर निकल आता है। यूजीन उसे देख भागने लगता है। यूजीन को देख वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से यूजीन पर अटैक करता है। यूजीन उस मॉन्स्टर को देख मन में कहता है, मेरी करंट वीक बॉडी की वजह से मैं अभी सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस पर एक छोटा सा कट भी लगा पाया तो फिर मैं उसका ब्लड पीकर उसकी पावर ले पाऊंगा। अभी मेरी एंटायर सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बस इसी पर डिपेंड है। और एक जंप लगाकर अटैक करते हुए कहता है, मुझे अब पता है छुपना बेकार है, तो अब मेरे पास हेजिटेट करने का कोई रीज़न नहीं है। मुझे अभी बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा डेस्परेटली पावर चाहिए। और सीधा अपना खंजर उस मॉन्स्टर में घुसा देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन काफ़ी ज़्यादा मोटी और सख्त थी, जिसकी वजह से यूजीन का पत्थर से बना खंजर बीच में से टूट जाता है। तभी वो मगरमच्छ जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर यूजीन पर अपनी पूंछ से अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यूजीन टप्पा खाते हुए दूर जाकर गिरता है। और इस अटैक की वजह से यूजीन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल आगे देखता है, जहां पर वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे ही खाने आ रहा था। जिसे देख यूजीन मन में कहता है, क्या मैंने इस रोमर की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया? आगे हमें रोमर्स के बारे में बताया जाता है। ये कोई डंजन मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वाइल्ड प्रेडेटर्स हैं जो ऐसे ही विल्डरनेस में घूमते हैं। ये रोमर्स माना क्रिस्टल को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे रीजन में भी अपीयर हो सकते हैं जहां पर माना ना हो। उनके माना क्रिस्टल्स जेमस्टोन से ज्यादा प्रेशियस माने जाते हैं। माना क्रिस्टल इन रोमर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं किसी तरह से माना क्रिस्टल को हासिल कर दूं तो मेरी सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन हमारे बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लगता है मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक फॉरेस्ट मास्टर लेवल का रोमर मेरे एक सिंगल ब्लो हिट होने के पहले ही मुझे जान से मार सकता है, और वो मॉन्स्टर यूजीन को अपने मुंह में पकड़ नीचे पानी की गहराइयों में लेकर जाने लगता है। यूजीन अपने मन में कहता है, लगता है मुझे जैसे एक और चांस मिला, मैं उसे अच्छे से यूज़ करूंगा। तभी वो फायर अप होते हुए कहता है, नहीं, मैंने कभी खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं किया। मैंने अपनी पूरी लाइफ बस एक कीड़े के जैसी गुजारी, बस अपनी सांसों को रोकते हुए सब कुछ किया जिससे मैं सर्वाइव कर पाऊं। और उस मॉन्स्टर को अपने दांतों से काटते हुए कहता है, लेकिन अब मैंने जीने के लिए फाइट करने का चूज किया है। मैं फाइट करूंगा और फाइट करके जीतूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तभी यूजीन की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। आगे वो कहता है, यहाँ पर हारने के बाद और नेक्स्ट टाइम नहीं है, सिर्फ मौत है। और उस मॉन्स्टर के माना क्रिस्टल की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे अपने सर्वाइवल को सीज करना होगा, क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ हमेशा दूसरों के ब्लड पर खड़े होकर ही मिलेगा। और उस मॉन्स्टर के माना क्रिस्टल को टुकड़ों में बिखेर डालता है। आगे हमें उसी शांत तालाब और फॉरेस्ट को दिखाया जाता है। तभी उस पानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसी मॉन्स्टर के बचे हुए कटे फटे टुकड़े बाहर आकर गिरते हैं। उस मॉन्स्टर का ब्लड पीने के बाद इवॉल्व और अपग्रेड हुआ हमारा यूजीन तालाब से बाहर निकलते हुए कहता है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं डर कर भागूंगा नहीं, बल्कि फाइट करूंगा। और सच में यार, यूजीन इस वाले लुक में बहुत ज़्यादा कूल, डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यूजीन वहीं पे खड़ा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे बस इनफ ब्लड चाहिए था फॉरेस्ट का मास्टर बनने के लिए, लेकिन मैंने उसके माना क्रिस्टल को भी एब्जॉर्ब कर लिया। जो माना इन रोमर्स के माना क्रिस्टल में होता है वो मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। ये बाकियों से कलर में डिफरेंट और साइजेस में लार्जर था। उसके माना क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की वजह से मुझे जो एबिलिटी मिली है, उसकी मदद से अपनी स्किन को ब्लैक स्केल्स में चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी मदद से सन को रोक दिया तो मैं दिन में भी घूम सकता हूँ। मुझे इस मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में मर्सिनरीज से पता चला। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में तो पता भी नहीं है, लेकिन बारिश और फ्लड की वजह से एरिया वाइडेंड हुआ और तभी ये फॉरेस्ट मॉन्स्टर अपीयर हुआ और इसने मर्सिनरीज पर अटैक कर दिया। इस केओस के बीच में इंजर्ड मास्टर्स का ब्लड आसानी से पी पा रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं सेवरल मर्सिनरीज को टेक डाउन करके वहां से एस्केप करने में कामयाब हो पाया। तब मुझे पता चला कि मेरे सर्वाइवल के लिए ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी सी पावर गेन कर ली, लेकिन ये फिर भी काफ़ी नहीं होगी होली नाइट जुंग डिरेट से फाइट करने के लिए। मुझे उससे फाइटिंग करना रोकना होगा जब तक मैं इतना स्ट्रॉन्गर ना हो जाऊं कि उसे टेक डाउन कर पाऊं। होली नाइट जुंग डिरेट एक पर्सन है जो मुझे कहीं से भी ढूंढकर निकाल ही लेगा। लगता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स और अनडेड को आसानी से ढूंढ लेता है। इसीलिए छुपने से अच्छा अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना होगा, ताकि मैं होली नाइट्स को काउंटर कर पाऊं। द सन विल राइज सून, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा माना क्रिस्टल के पावर को टेस्ट करने के लिए। मुझे सूरज निकलने से पहले वापस जाना होगा। तभी यूजीन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है, एक फेक मास्टर जिसने मेरी टेरिटरी को हासिल किया था, वो फाइनली अब मारा गया। मैं इसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम्हें इस ग्राउंड पर ब्लड गिराने के पाप के लिए पे करना होगा। आगे से एक डरावनी प्रेजेंस उसके सामने से आते हुए कहती है, मैं इस लेक की गार्जियन हूँ, ये मेरी मिरियान की टेरिटरी है। जैसे अब बाजी पलट गई है, तुम्हें इस सभी कोहराम का प्राइस अपनी जान से देना होगा। लेकिन रियलिटी में वो बस एक छोटी सी फेरी स्पिरिट थी। आगे वो कहती है, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो गंजे वैम्पायर? तभी आगे से यूजीन पूछता है, आखिर तुम हो कौन? इसे सुन वो फेरी स्पिरिट मिरियान भी शॉक्ड होते हुए पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? इस पर यूजीन हाँ कहता है। इसे सुन वो कहती है, क्या तुमने मेरी सारी बातें भी सुन ली? इस पर यूजीन कहता है, हाँ, तुमने मुझे बाल्ड वैम्पायर कहा था। इस पर वो फेरी आगे से कहती है, मैं एक वाटर स्पिरिट हूँ और मेरा नाम मिरियान है। ओरिजिनली मैं इस पूरी जगह की मास्टर हूँ, लेकिन 10 साल पहले उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर ने यहाँ पर कब्जा कर मुझे अपना स्लेव बना लिया। आगे अपना चार्म बिखेरते हुए कहती है, अगर वाटर नहीं होगा तो फूड नहीं मिलेगा, इसीलिए वाटर ही मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन तुम्हारी वजह से वो हरामी क्रोकोडाइल मारा गया और ये जगह फिर से प्योर हो गई। लेकिन मैंने तो देखा था एक गंजे आदमी को वो क्रोकोडाइल पानी में ले जा रहा है। क्या वो तुम्हारा डिस्गाइज था? लेकिन यूजीन अपनी ही सोच में कहता है, मेरा एक टैटू गायब हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तभी आगे से मिरियान कहती है, तुम्हारे टैटूज तो मार्वेलस हैं, उनका मतलब क्या है? इस पर यूजीन कहता है, मुझे भी ये पता नहीं,
लेकिन ये हमेशा मेरी बॉडी पर थे, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ और ऐसे ही मैं बॉर्न हुआ। जो लास्ट थिंग मुझे याद है वो ये है कि मेरी बॉडी पर 10 टैटूज थे, लेकिन मैं अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने सिंपली शांत लाइफ जीने को डेडिकेट कर दिया। और मिरियान से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो फॉरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। आगे से मिरियान पूछती है, बहुत टाइम बाद कोई बात करने को मिला और तुम अभी से जा रहे हो। इस पर यूजीन कहता है, लेकिन तुम तो इस जगह को फिर से लेक बनाने वाली थी ना। इस पर मिरियान कहती है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ क्लीन वाटर ऑफर करना चाहिए। मैं एक वाटर फेरी हूँ, इसीलिए मेरे वाटर का टेस्ट भी अमेजिंग है। यूजीन उसी की ओर देखने लगता है। आगे वो कहती है, अगर तुम मेरा क्लियर वाटर पियोगे तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और अपने मुंह से अपना थूक गिराने लगती है। इसे देख यूजीन को काफी घिन आने लगती है और वो पलटकर वहां से जाने लगता है। आगे हमें कुछ दिनों के बाद ब्रॉडविन विलेज का सीन दिखाया जाता था। जंगल के बीचों बीच बस वो एक छोटा सा शांत गांव था। तभी कोई हाँफते हुए आकर कहता है, विलेज चीफ प्लीज मेरे साथ आइए, रेड आई मॉन्स्टर वापस आ गया है। इसे सुन वो विलेज चीफ भी चौंक गए थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है, पूरे गांव वाले किसी चीज को देख काफी चौंक गए थे। तभी एक छोटा बच्चा कहता है, माँ इसे देखो, ये एक सुअर है और यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर हैं। देखो, गांव के मुखिया, आज और भी बहुत कुछ है। क्या हम सच में उन सबको ले सकते हैं? मुझे पता नहीं चल रहा आखिर ये रेड आई मॉन्स्टर क्या सोच रहा है। वह आमतौर पर हमें ये जानवर साल में एक बार देता है। इसे सुन, विलेज चीफ मन में कहते हैं, अभी वो वक्त भी नहीं हुआ है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो गांव से बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर रहता है, वो पिछले 10 सालों से इस गांव के आसपास रह रहा है और कभी भी हमारे लिए खतरा नहीं रहा। इसके अलावा वह हर 2 हफ्ते में एक बार देर रात को आता है और मरे हुए जानवर छोड़ जाता है। तभी झाड़ियों से निकलते हुए यूजीन कहता है, क्या मैं एक पल के लिए इस गांव में आ सकता हूँ? इस पर विलेज चीफ हामी भरते हैं और मन में कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसे अंदर आने दिया। जब वो 10 साल पहले पहली बार सामने आया था तो हर कोई उससे डरता था। हालांकि क्योंकि वह हमें मरे हुए जानवर देकर अपना टैक्स देता है, इसलिए कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। इस तरह हमारा अजीब रिश्ता 10 साल से ज्यादा समय तक चला। तभी वो कहते हैं, बहुत समय हो गया तुम्हें मिले हुए। इस पर यूजीन कहता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? लंबे समय तक अकेले रहने के बाद मैं अपनी बीमारी से ठीक हो गया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें गुड न्यूज़ देने आया हूँ। मुझे इस गांव से बहुत मदद मिली है, तो मैं एहसान वापस करना चाहता हूँ। अगर इस गांव को कुछ हो गया तो जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, कृपया मुझे याद करें। यूजीन की खूबसूरती को देख वो लोग काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या वह सचमुच रेड आई मॉन्स्टर है? क्या जंगल में रहने वाला राक्षस हाफ एल्फ था? शायद एक नोबल पर्सन? वह हमेशा मास्क पहनता था, इसीलिए पता नहीं चला वो इतना अच्छा दिखता था। तभी मिरियान कहती है, यूजीन, तुमने वो सभी जानवर उन्हें क्यों दिए जिनका तुमने शिकार किया था? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? एक वैम्पायर को बस खून, नरसंहार और मौत चाहिए। इस पर यूजीन कहता है, इंसानी दुनिया में अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। ये अच्छे विश्वास का सिंबल है। आगे से मिरियान पूछती है, क्या तुम उनके साथ दोस्ती करोगे? उन्हें मारकर खाओगे नहीं? तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों में चले जाओगे, तो फिर उनके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से यूजीन अपना मास्क लगाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं गलत था। मैं जल्द ही जो होने वाला है उसका सिर्फ स्पेक्टर नहीं बन सकता। बहुत जल्द मर्सिनरीज इस गांव पर हमला करेंगे और सभी गांव वालों को मार डालेंगे। मर्सिनरीज एक लड़के को खोजने और लेने के लिए ब्रॉडविन गांव में आए थे, ताकि उसे किडनैप करके इस इलाके के लॉर्ड सर टिरविन के महल में ले जा सकें। विटनेस रोकने के लिए उन्होंने सभी गांव वालों को मार डाला। अगर मैं उस घटना को होने से नहीं रोकूंगा तो फ्यूचर सच हो जाएगा, जहां होली नाइट मेरी जगह पर झुंड बनाकर आएंगे। इस पर मिरियान मन में कहती है, क्या ये सच है? लेकिन अगर ऐसा है तो उसे कैसे पता? सच में मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्होंने गांव में सभी को मार डाला। हालांकि मैंने पिछले कई दिन यूजीन के साथ बिताए हैं, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पा रही। आखिर वो कौन है? आगे से यूजीन कहता है, किसी भी हालत में मुझे पहले गांव वालों का भरोसा जीतना होगा, उन्हें नुकसान न पहुंचाने के लिए। इसे सुन, मिरियान पूछती है, आखिर मर्सिनरीज का तबाही मचाना और तुम्हारा उनका भरोसा जीतना, इससे क्या लेना देना है एक दूसरे के साथ? तभी चलते चलते यूजीन रुक जाता है, जिसकी वजह से मिरियान उससे टकरा जाती है और यूजीन को मारते हुए कहती है, तुम अचानक क्यों रुक गए? तभी उसकी नजर आगे पड़ती है, जहां पर यूजीन और मिरियान के सामने से वही किराए के मर्सिनरीज चलकर आ रहे थे। यूजीन को अपने आगे खड़ा देख उनमें से एक कहता है, ये कौन है
और इसके बाल ऐसे क्यों हैं? इस पे दूसरा सोल्जर कहता है, मुझे लगता है कि वो गांव से है। इसे सुन पीछे खड़ा कुल्हाड़ी वाला मर्सिनरी कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? हम तो विलेज पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे थे। इस पर उनका लीडर बोलता है, वो काफ़ी हैंडसम पर्सन है, लेकिन अगर वो चीखने लगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी, इसीलिए उसे यहीं पर मार डालो। वो बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ सोल्जर आगे बढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उसके पास सही हथियार नहीं है और वो अकेला भी है, और सीधा यूजीन पर अटैक कर देता है। आगे से यूजीन भी अपना हाथ ऊपर उठा खड़ा था। तभी वो सोल्जर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी को जंप कर यूजीन पर चला पाता। उससे पहले ही यूजीन अपना हाथ घुमाकर उसका सिर धड़ से अलग कर डालता है। बस एक अटैक और उसका काम खत्म। इस नज़ारे को देख बाकी मर्सिनरीज खौफ से भर गए थे। तभी यूजीन कहता है, मिरियन, तुम क्या सोचती हो? मुझे गांव वालों का भरोसा जीतना है ताकि मैं सस्पिशियस ना दिख पाऊं, इसीलिए मैं इन सभी मर्सिनरीज को जान से मार डालूंगा। तभी एक मर्सिनरी कहता है, वो आदमी ह्यूमन नहीं, एक वैम्पायर है। इसे सुन एक मर्सिनरी अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, वैम्पायर, ये तो अच्छी बात है। अगर हम उसे जिंदा चर्च को सौंप दें तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यूजीन उसकी स्वॉर्ड को अपने ट्रांसफॉर्म हैंड से पकड़ लेता है और अपने क्लॉ हैंड को आगे बढ़ाते हुए अटैक कर उस मर्सिनरी को भी मार डालता है। पीछे से एक और मर्सिनरी अटैक करते हुए कहता है, ये आदमी कोई आम वैम्पायर नहीं है, हमें कम से कम उसकी लाश तो चाहिए और इसका सिर मेरा होगा। लेकिन यूजीन पकड़ी हुई स्वॉर्ड को घुमाकर उसके सीने में घुसा देता है। इसे देख एक और मर्सिनरी अपनी गदा लेकर आगे बढ़ कहता है, तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें आज यहीं कुचल दूंगा। लेकिन यूजीन उसकी गदा को अपने बेयर हैंड से ही रोक लेता है। वो मर्सिनरी अपना पूरा जोर लगाते हुए कहता है, नो वे, उसने इसे रोक लिया। इसे सुन यूजीन एक खतरनाक लुक के साथ कहता है, सूरज डूब रहा है, और उस मर्सिनरी को किक मारकर नीचे गिरा देता है और अपने पैर से उसका सिर फोड़ डालता है। उन सभी के बीच में स्वैग में खड़ा होकर वो कहता है, रात का समय मेरा समय है और खून छिपाने का सबसे अच्छा समय भी। और बस वहां पर उन सभी मर्सिनरीज की चीख पुकार गूंजने लगती है। कुछ देर बाद हमें सारे गांव वालों को मशाल लिए वहां पर दिखाया जाता है। उनके चेहरे शॉक्ड एक्सप्रेशन से भरे हुए थे। आगे के नज़ारे को देख विलेज चीफ कहता है, ये कैसे हो सकता है? और यूजीन से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है रेड आई मॉन्स्टर? यूजीन आगे से साफ मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने ट्रैप्स चेक कर रहा था। मेरे शिकार से वापसी के रास्ते में मैंने उन्हें ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि ब्रॉडविन गांव के रास्ते में उन पर हमला किया गया था। और बाजू में इशारा करते हुए कहता है, ये लोग असली गुनहगार हैं। वहां पर बहुत सारे ब्लैक वुल्फ मरे पड़े थे। आगे यूजीन कहता है, वहां बहुत सारे भेड़िए थे, इसलिए जब वे लाशें खा रहे थे तो मैं उनके पीछे गया। जैसा तुम देख सकते हो कुछ लोग मर चुके हैं और बाकी लोग यहां से भाग गए। तभी एक लड़का कहता है, चीफ, उन सबकी बॉडी पर वुल्फ क्लॉज के निशान हैं। इसे सुन दूसरा लड़का कहता है, यहाँ पे भी सेम है, लगता है उन सभी पर भेड़ियों ने अटैक किया था। इस सभी सिचुएशन को देख विलेज चीफ यूजीन पर डाउट करने के लिए माफी मांगता है। आगे से यूजीन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इन सभी लाशों के साथ क्या करने वाले हो? मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं इन लाशों को यहीं पर नहीं छोड़ना चाहता था। इस पर विलेज चीफ कहता है, हमें इन लाशों को जला देना चाहिए, यही बेस्ट होगा। पीछे खड़ी मिरियान अपने ही मन में कहती है, यूजीन, तुम हर बात झूठ बोलते हो। वो सभी वुल्फ तुम्हारे उन मर्सिनरीज को मारने के बाद यहाँ पर आए। तुम ही वो हो जिसने वो वुल्फ क्लॉ और टीथ मार्क उन लाशों पर बनाए। ये सभी उसके क्राइम को कवर करने के लिए काफी है, लेकिन वो अपनी इमेज की इतनी केयर क्यों कर रहा है? अगर वो लाशों को ऐसे ही छोड़ देता तो यकीनन उस पर ही डाउट आता। लगता है उसका और भी कोई हिडन प्लान है। तभी यूजीन अपने कपड़े में हाथ डाल कहता है, जब मैं उन सभी मर्सिनरीज की चीजों को देख रहा था तब उनमें से एक के पास मुझे ये लेटर मिला। क्या तुम मेरे लिए इसे पढ़ सकते हो? उस लेटर को देख विलेज चीफ कहते हैं, ये तो लॉर्ड टिरविन की सील है। तभी वो लेटर पढ़ते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो हरामी फेलिड कहाँ पर है? इस पर एक गांव वाला कहता है, क्या हुआ? फेलिड तो गांव में ही है। इस पर विलेज चीफ कहता है, इस लेटर को देख लगता है कि वो फेलिड लॉर्ड टिरविन का नाजायज बेटा है और ये सभी मर्सिनरीज उसके लिए ही यहाँ पर आए हैं। वो एक नोबल है। आगे हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। वो मर्सिनरी लीडर इस खतरनाक नज़ारे को देख कहता है, व्हाट द हेल, आखिर उसने इन सभी लोगों को इतनी जल्दी कैसे मार डाला? वो ऑर्डर देता है, हेजिटेट करने की जगह फाइट करो। भले ही वो कोई मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी उसके सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर हैं। उस पे एक साथ मिलकर अटैक करो एक तरह का। और अपने मन में कहता है, डैम इट, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता। आखिर ये हरामी कहाँ से यहाँ पर आ गया?
यूजीन ने सभी लोगों को जान से मार डाला था। इसे देख वो मर्सिनरी लीडर अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन यूजीन अपनी पैनी नजर से उसे भांप लेता है और एक जोरदार घूंसा उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से वो लीडर लुढ़कते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। वो खड़े होते हुए रहम की भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारो। क्या तुम पहले से हमारा वेट कर रहे थे? आखिर तुमने हमें टारगेट क्यों किया? हम तो बस अपनी जॉब कर रहे थे। आगे से यूजीन एक डरावने टोन के साथ कहता है, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा काम क्या है, क्योंकि ये विलेज मेरा है। इसे सुन लीडर बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पता था। टिरविन फैमिली का नाजायज बेटा इस विलेज में छुपा हुआ है। लोगों को लगता है कि वो मिसिंग हो गया, लेकिन वो यहाँ पर है। इस पर यूजीन कहता है, ये झूठ बोलना बंद करो। अब बताओ तुम्हारा रियल पर्पस क्या है? तुम एक सिंपल मिशन के लिए इतने सारे लोग लेकर तो नहीं आओगे? क्या तुम पूरे विलेज को ही खत्म करना चाहते थे? इस पर मर्सिनरी लीडर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो, लेकिन एक्चुअली हमें टिरविन पैट्रियार्क ने हायर नहीं किया। हमारे रियल क्लाइंट हैं कमारा टिरविन और वेरथेल टिरविन। हम तो यहाँ पर बस उस नाजायज लड़के को किडनैप करने आए हैं। उसकी बात सुन यूजीन मन में कहता है, मुझे लगा ही था वो हरामी इसमें इन्वॉल्व होगा। वेरथेल टिरविन वैम्पायर हंटर स्क्वाड का कमांडर, और यही वो नाइट था जिसने मुझे जुंग डेरिट के साथ हैरास किया था। वेरथेल एक नाइट होने की वजह से डायरेक्टली गांव को खत्म करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, इसीलिए उसने इन पेड मर्सिनरीज को हायर किया। डरा हुआ लीडर बताता है, मुझे लगा ये मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर मुझे पता होता तुम यहाँ पर हो तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। यूजीन वहां से जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीछे जो भेड़िए हैं उन्हें संभाल लो। इसे सुन लीडर खुश होते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? थैंक यू फॉर द मर्सी। लेकिन वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही यूजीन उसका सिर भी काट डालता है। इसे देख मिरियान कहती है, तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो। इस पर यूजीन कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। उसे पता चल गया था कि मैं एक वैम्पायर हूं, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और वैसे भी भेड़िए अपनी लार टपकाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक विलेजर पूछता है, चीफ, क्या ये सब सच है? इस पर विलेज चीफ कहता है, हाँ, ये सभी मर्सिनरी गार्ड्स हैं जो कि फेलिड को वापस ले जाने आए थे। लेकिन वो सभी मर्सिनरीज तो यहाँ पर मारे गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी यूजीन कहता है, क्या उस फेलिड नाम के लड़के को लॉर्ड के कासल में जाना है? भले ही वो मर्सिनरीज बीस्ट अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसे ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से जंगल में ही रह रहा हूँ। इस पर विलेज लीडर कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? लेकिन हम तुमसे ये करने के लिए कैसे कह सकते हैं? इस पर आगे से यूजीन कहता है, इट्स ऑन द राइट, क्योंकि एक सच्चा नाइट कभी हेल्प करने से पीछे नहीं हटता। इसे सुन मिरियान के साथ साथ बाकी सभी विलेजर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। आगे यूजीन कहता है, सॉरी फॉर लेट इंट्रोडक्शन, मैं जान यूजीन हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ यूजीन हाउस से। इस बात को सुन सभी विलेजर्स शॉक्ड होकर बातें बनाने लगते हैं। क्या वो रेड आई मॉन्स्टर सच में एक नोबल है? मिरियान भी भड़कते हुए कहती है, यूजीन, भले ही ये झूठ हो, लेकिन इतना भी फेंकना नहीं चाहिए था। इस पर यूजीन कहता है, क्या तुमने उनका रिएक्शन देखा? उन सभी लोगों ने आज तक किसी भी नोबल को देखा नहीं है। सभी लोगों का ध्यान उस लड़के पर है जो माउंटेन में छुपा था। इसीलिए अगर मैं नोबल हूं ये झूठ भी बोल दूं तो भी कोई शक नहीं करेगा। आगे से वो गांव वाले कहते हैं, मिस्टर यूजीन, आप इतने सालों तक माउंटेन में क्यों छुपे थे? क्या आप अपने नाइट ट्रेनिंग के वूंड्स ठीक कर रहे थे, या फिर ये कोई नाइट ट्रेनिंग है? इस पर यूजीन कहता है, हालात की वजह से मैंने लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए और जंगल में रहने लगा। इस पर विलेज चीफ कहता है, ये सुन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। एक नाइट की शानदार तलवारबाजी की वजह से आप जंगल में अकेले रह पाए, है ना? लेकिन हमारा गांव गरीब है, इसीलिए हम आपको कोई भी प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं दे पाए। आगे से यूजीन कहता है, सब ठीक है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ और अपनी थकान मिटाना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आज रात गांव में ही रुक जाऊं? इस पर विलेज चीफ भी हामी भरते हुए कहते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम एक नाइट को देख बहुत खुश हैं, लेकिन प्लीज़ आज रात मेरे घर पर ही रुकें। नेक्स्ट सीन में हम यूजीन को खिड़की के पास बैठा देखते हैं। वो कहता है, ये स्किन रीइंफोर्समेंट टेक्निक मैंने फॉरेस्ट मास्टर से हासिल की है। अगर मैं खुद को इन ब्लैक स्केल्स से ढक लूं तो मैं सूरज की रोशनी को कुछ हद तक रोक पाऊंगा। इसकी वजह से सफ़र में कम दिक्कतें आएंगी। तभी मिरियान कहती है, तुम कमीने रात में रहने वाले वैम्पायर हो। आखिर तुमने क्या सोचकर उनसे ये सब झूठ बोला? तुमने खुद को एक नाइट बताया, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता। इस पर यूजीन कहता है, मैं वैसे भी जा रहा हूं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सुन मिरियान पूछती है, तो अब बताओ तुम्हारा गोल क्या है? तुम इतने समय तक जंगल में चुपचाप रहे, तो फिर आप अचानक इस विलेज में दोस्त क्यों बना रहे हैं? तभी बाहर से कोई आवाज़ लगाकर कहता है,
सामान रेडी है, आप जब चाहें तब यहाँ से निकल सकते हैं। इसे सुन यूजीन मिरियान से कहता है, देखो, सिर्फ एक रात में ही मेरा सोशल स्टेटस बारह गया। इंसान कभी कभी किसी भी फैंसी शब्दों से ज़्यादा किसी इंसान की अथॉरिटी पर भरोसा करते हैं। तुम जितना चाहें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटस को आगे रखते हैं तो तुम उसे कम कर सकते हैं। शायद ये अकेला ऐसा विलेज होगा जो इस तरह के जल्दबाजी में बनाए गए झूठ को वैसे ही मान लिया, लेकिन नोबल लोग इस पर यकीन करने की संभावना बहुत कम रखते हैं। तो अब मैं इस झूठ को सच में बदलने जा रहा हूँ। मैंने अब तक अपने अच्छे कामों से भरोसा बनाया है। तभी आगे से विलेज चीफ कहता है, सर यूजीन, मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है जिसकी वजह से वो आपको मिसअंडरस्टूड नहीं करेंगे। वो हरामी बच्चा, मेरा मतलब है, कृपया यंग मास्टर का अच्छे से ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में एक बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम फेलिड है और मैं आपके गाइडेंस के लिए आभारी हूँ। आगे से यूजीन कहता है, तो तुम फेलिड हो, मैं जैन यूजीन हूँ और मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। और मन में कहता है, मैं तुम्हारा यूज़ करूंगा ताकि मैं एक रियल नोबल बन सकूं। और वो दोनों साथ मिलकर अपना सफ़र शुरू करते हैं, जंगल और पहाड़ों से गुजरते हुए। तभी वो लोग एक विलेज के पास पहुंचते हैं। यूजीन पूछता है, क्या उस विलेज का नाम ब्रह्म है? इसे सुन फेलिड कहता है, साइन बोर्ड को देखकर लगता है कि यही होना चाहिए। आगे यूजीन पूछता है, क्या तुम पीआरएच सकते हो? इस पर फेलिड कहता है, हाँ, मेरी स्वर्गीय माँ ने मुझे पढ़ना सिखाया था। मेरी माँ का स्टेटस भी कम था, इसीलिए उन्हें कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। तभी पीछे से मिरियान कहती है, उसे आपको पढ़ना सिखाने के लिए बोलो। इस पर यूजीन भी आगे से कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे? इसे सुन फेलिड भी शॉक्ड हो गया था। आगे यूजीन एक इमोशनल स्टोरी बनाते हुए कहता है, मैं बस एक नाम का नाइट हूं, लेकिन मेरी फैमिली ऑलरेडी फॉलन है और बस मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से ही जिंदा बचा हुआ हूं। इसे सुन फेलिड माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था आपकी फैमिली के बारे में। इसे सुन यूजीन अपने मन में कहता है, पहले तुम मुझ पर शक करोगे और फिर भरोसा, और एक बार तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया तो मैं आसानी से हर एक झूठ को कवर कर सकता हूँ। पीछे से मिरियान भी कहती है, तुम्हारी एक्टिंग तो काफी लाजवाब है, लेकिन अगर तुमने और ज्यादा झूठ बोले तो लोग तुम पे सस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन उस बच्चे की आंखों को देख ऐसा लगता है कि उसने आपकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया है। आगे फेलिड अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी सर यूजीन, मैंने सच में आपके ऊपर शक किया, क्योंकि विलेज में सभी लोग आपको नोबल की जगह एक रेड आई मॉन्स्टर कहते हैं, इसीलिए मैंने भी उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब मैं आपको खुद से जज करूंगा, उन रूमर्स को साइड में छोड़कर। और आगे से कहता है, मैं आपको जब हो सके तब सीक्रेटली पढ़ना सिखाऊंगा, ताकि तुम बाकी लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। प्लीज आपके बारे में मुझे और बताओ सर यूजीन। तभी यूजीन अपनी पैनी निगाहों से खतरे को भांप लेता है और फेलिड की ओर आ रहे तीर को उसकी आंखों के सामने रोक देता है। इसे देख फेलिड भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। यूजीन अपने हाथ में उस तीर को पकड़े खड़ा हो जाता है। उसके सामने 5 लोग हथियार लिए खड़े थे। तभी कुल्हाड़ी पकड़ा आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था अच्छे से खींचो। इस पर वो क्रॉसबो वाला पर्सन कहता है, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। उन सभी लोगों को देख डरा हुआ फेलिड अपने मन में कहता है, क्या वो सभी लोग बैंडिट्स हैं? उनके लुक्स को देख तो वैसा ही लग रहा है। तभी वो बैंडिट कहते हैं, जितना भी तुम्हारे पास सामान है उसे हमें दे दो। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन यूजीन आगे बढ़कर उस पर्सन पर अटैक कर उसे जान से ही मार डालता है। उसका सिर बॉल के जैसे टप्पा खाकर फेलिड के पास नीचे गिरता है, जिसे देख वो सभी बैंडिट सहम गए थे। आगे से यूजीन कहता है, मैंने जैसा चाहिए वैसे ही मूव किया, निम्बल एंड फास्ट। तभी कुल्हाड़ी वाला पर्सन यूजीन पर अटैक करता है, लेकिन यूजीन आगे से अटैक कर उसका भी काम तमाम कर डालता है और बस एक ही अटैक में उसका भी सिर हवा में उड़ा देता है। इसे देख एक पर्सन वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख यूजीन अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ फेंक कर मारता है, जो सीधा उसकी छाती पे जाकर घुसती है। यूजीन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आखिर बाकी सभी ह्यूमंस खुद से वीक लोगों को लूटने और मारने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर कोई वीक है तो क्या उसे परेशान करना सही है? फेलिड, अगर मैं पढ़ना सीख गया तो क्या मैं भी इन सभी चीजों को समझ पाऊंगा? इस पर फेलिड हैरान अपनी जगह पर ही जम गया था। आगे यूजीन कहता है, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हें अपनी आंखों से देखना है? तुम्हें जो समझना है वो तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, एक भी खून की बूंद तुम्हारे बॉडी पर नहीं गिरने दूंगा।